proud to stand here today and warmly welcome you all to the grand celebration of our nation's 75th Independence Day. India attained independence after several years of struggle. We paid a heavy price to gain this independence. This journey of freedom would not have been possible without our freedom fighters who fearlessly fought for decades, yet they never gave up. And how can we expect our present without a challenge? People of this nation know how to put up with a challenge. The teaching of Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family, has given us strength to stand united during these difficult times. Being a citizen of this incredible nation, how can we stop ourselves from cherishing and celebrating this day with pride? I am pleased to inform you that we have brought some interesting and innovative ideas to celebrate it with zeal and vigor to achieve this milestone together. I assure you that our message will reach to you through this program. नमस्कार। भारत के इतिहास के सुनहरे दिवस की 75वें वर्षगांठ पर मैं सलोनी भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम प्रतापनगर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि भारत की सुनहरी यात्रा में हम सभी ने भाग लिया है। ये अवसर है उत्सव मनाने का, भारत की आजादी के गीतों को पंचम स्वर में गुनगुनाने का। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं विद्याश्रम प्रतापनगर के ही कुछ छात्र, जो स्वतंत्रता के इन भावों को अपने शब्दों में बुनकर वे अपनी आवाज की रंगीन तानों में गढ़कर हमारे आज के इस उत्सव को सुरम्य बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये मेरा हिंदुस्तान। संपन्नता
देने वाले बच्चों से बात करके उनके विचार जानते हैं। वाह, आपने तो हिंदुस्तान के सम्मान को इस गीत से और बढ़ा दिया। क्या आप मुझे बताएंगे ये गीत किसने लिखा और कैसे इसको बनाया गया? हाँ जी, ये हमारे संगीत के सर चंद्रशेखर जी ने ही लिखा है और उन्होंने ही इसे कंपोज भी किया है और फिर हमें सिखाया। वैसे तो हम हर बार अपने स्कूल में ही गाते हैं, पर इस बार हमारे स्कूल अब तक नहीं खुले, तो आपके स्टूडियो के माध्यम से इसे सबके सामने प्रस्तुत किया है। ओह, तो इसलिए आप लोग थोड़े दुखी हैं कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं, पढ़ाई तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हालांकि स्कूल जैसा तो एहसास नहीं है, पर हम इसलिए दुखी नहीं है। तो और कोई कारण है? हाँ बिल्कुल है। आजाद हमारा देश हुआ है, पर क्या हम बच्चे कभी आजाद हो पाए हैं? इसीलिए तो हम बच्चे यही गा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na.
कहने को तो हम आजाद हैं, पर क्या हमारी किसी ने सुनी? हमारे बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा। पता नहीं कितनी पाबंदियां हैं हम बच्चों पर, क्या क्या बताए। क्या कभी सोचा जाएगा हमारे बारे में भी कि बच्चे क्या चाहते हैं? अगर मछली को कहा जाए कि वो पेड़ पे चढ़ के दिखाए या बंदर की परीक्षा पानी में तैरा कर ली जाए, तो क्या वो अपना हुनर दिखा पाएंगे? आखिर कब तक हमें एक ही कसौटी पर परखा जाएगा? हम तो अपने सब्जेक्ट्स भी अपनी मर्जी से चुन नहीं सकते, क्यों? अरे बस बस, अपने इस दुख के सागर के उफान को जरा यहीं रोक लीजिए, क्योंकि मेरे पास इसी समस्या के लिए कुछ है आपको दिखाने को। शायद आप उसके बाद अपने विचार बदल देंगे। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। उद्देश्य था नई पीढ़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। चुटकी, तू फिर से ट्रकों का पिटारा खोल के बैठ गई। जब देखो तब तो नाच गाना करवा लो या फिर इन रंगों के साथ होली खिलवा लो। ऐसे नहीं, किताबें उठाकर कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले। हर साल की तरह इस साल भी क्लास में से कम नंबर लाने का इरादा है क्या? अरे मम्मी, बहुत जी लिया गुलामी में, अब आजादी की बारी है। बहुत बन लिए बेड़ियों में, अब उड़ने की तैयारी है। बहुत सह लिया भेदभाव, अब समानता की बारी है। बहुत पढ़ लिए काले शब्दों को, अब इन रंगों से इनमें भी एक नई जान जगानी है। चुटकी, ये तू क्या कह रही है? I can't make a head and tail of what you are speaking to me. Okay bro, let me explain. See, हमारे देश भारत को कई फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर अंग्रेजों से आजाद करवाया है। एक इंडिपेंडेंट देश बनाया है जहाँ पे सबको इक्वालिटी का अधिकार हो, इंडिपेंडेंस का अधिकार हो, अपने रिलीजन फॉलो करने का अधिकार हो और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अधिकार हो। उसी तरह कई गुणीजनों ने हम स्टूडेंट्स को पुराने एजुकेशनल सिस्टम से आज़ाद करवाया है। अब 2020 में न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी लागू हुई है, जिसके अंदर हमें क्रिएटिवली पढ़ाया, लिखाया और समझाया जाता है। अब हमें ना केवल किताबी ज्ञान मिलता है, पर इसके साथ साथ मॉरल, सोशल, इमोशनल और कल्चरल वैल्यूज भी सीखने को मिलती हैं। अब हम किताबों से फ्री हैं और उनको ही नाचते गाते, खेलते कूदते और कलर्स के साथ सजाते हुए पढ़ते हैं। Oh wow! I wish I could also have the same education policy during my school days. I would have been able to solve even the most complex problems while having fun in doing so. And this would also save me from lot of scoldings from my parents also. ब्रो, जाने कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस किया है और आज उनकी वजह से ही हम इंडिपेंडेंट बन पाए हैं। वैसे ही आप पुराने स्टूडेंट्स की वजह से आज हम आज़ाद हैं। अरे वाह, हमारी छुटकी तो बड़ी समझदारी वाली बातें करने लग गई है। लगता है इसका नाम छुटकी से अब दादी अम्मा रख देना चाहिए। पापा, नाम में क्या रखा है? आपको पता है, शेक्सपियर ने भी तो कहा है, What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet? अरे वाह, कमाल हो गया। जिसे एक शब्द भी याद नहीं रहता था, उसे आज शेक्सपियर के कोट्स तक याद है। हाँ मम्मा, यही तो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कमाल। ये है नई शिक्षा नीति, जिसने आजाद भारत के बच्चों को खुले आकाश में उड़ने को पंख दे दिए हैं। अरे सच में, हम लग रहा है कि हम सच में आजाद हैं। हाँ, आखिर जब हर जगह नई क्रांति आ रही है, तो हमारी एजुकेशन भी हमको समझने वाली होनी चाहिए। ये हमारा हक था जो हमें अब मिला है। इतनी खुशी में मेरा तो मन नाचने का हो रहा है। अरे वाह, तो गीत तो आप लोग सुना ही चुके हैं, अब नृत्य भी दिखा दीजिए और भारत के बच्चों के उत्साह व आह्लाद की गूंज पूरी दुनिया को सुनने दीजिए। तो लीजिए, आज सच में आजादी का उत्सव मनाने के लिए जो नृत्य हमने तैयार किया है वो आपको दिखाते हैं। छोटे से इरादे ले मंजिलों की राहों पे ख्वाबों को ले
spread the message of the revolution in the field of education through our program. We have played our part, but now this message must not stop here. After all, this is a question of our future generations. We should be united in helping and encouraging our young generations to achieve excellence in every possible field. With this hope, we thank you all that you spared your valuable time and appreciated our efforts. We all have great challenges and great opportunities, and with your help and support, we'll surely meet them. Thank you so much.